हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल एजुकेशन में शिक्षा विभाग अपडेट में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट पर बातचीत करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंटली बात करेंगे, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यूपीटेट जो सर्टिफिकेट होगी उसकी मान्यता कितने सालों तक की होगी, उसकी वैलिडेशन पीरियड कितने सालों की होगी, इसको स्पष्ट करने का आदेश दिया है। शिक्षक संघ का आक्रोश है कि पुरानी पेंशन की जो मांग है अधिकारियों आला अफसरों के साथ हुई थी वो बेनतीजा हुई है। उसको लेकर बहुत ही बड़ा आक्रोश है कि उनकी मांगों को खारिज किया गया है। उप मुख्यमंत्री को कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंपा है और भारत 6वें नंबर पर विश्व में है अच्छे शिक्षकों की रैंकिंग में। 35 देशों की लिस्ट में 6वें नंबर पर भारत का स्थान है अच्छे शिक्षकों के रूप में, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर बात है। और भी तमाम अपडेट को क्लियरफाई करूँगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से प्रारंभ करेंगे। आक्रोश है पुरानी पेंशन की मांग नामंजूर करने के लिए और 5 से आंदोलन इसको लेकर है कि कर्मचारी नेताओं की अफसरों के साथ बैठक बेनतीजा। पेंशन बहाली मुद्दे पर नकारात्मक जवाब से प्रतिनिधि मंडल जो है वो नाराज है। मुख्य सचिव के कार्मिक संगठनों के साथ वार्ता के शासन के आला अफसरों के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधि मंडल की 11 सूत्र मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक परिषद प्रतिनिधिमंडल ने राज्य कर्मचारियों की मांगों के संबंध में उप मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी की अध्यक्षता में लोक भवन में बैठक की। विभिन्न मांगों पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव कार्मिक और आला अफसरों की सहमति के बाद पुरानी पेंशन बहाली की मांग पर शासन ने नकारात्मक रूप से नाराजगी देखी गई है। परिषद की मांग शीर्ष मांग पुरानी पेंशन बहाली मुद्दे पर सीधे नकारात्मक जवाब से नाराज कार्मिकों के प्रतिनिधिमंडल ने कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी और पेंशन अधिकारी मंच उत्तर प्रदेश के तहत पूर्व घोषित आंदोलन कार्यक्रम की शुरुआत 5 अक्टूबर से ऐलान किया है और इस दिन पूरे प्रदेश में जनपदी मोटरसाइकिल रैली ज्ञापन, 28 अक्टूबर को जिले में 1 दिवसीय धरना ज्ञापन और 30 अक्टूबर को राजधानी में विशाल क्रांति रैली होगी। और वहीं कई मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा है पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन, उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है शिक्षक संघ, शिक्षकों में। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये कहता है कि पुरानी पेंशन जो मांग है, मैं हमेशा से इसका पक्षधर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर लागू होना कोई भी गवर्नमेंट हो उस पर इम्प्लीमेंट करने पर हमेशा प्रश्न चिन्ह उठाता आया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो मेरा यही कहना है कि जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है उसमें प्रमुख अमूमन बदलाव किए जाए, जैसा कि आपके तनख्वाह से, आपके सैलरी से 10% डेबिट होता है, कटता है, और वहीं सरकार का 14% मिलकर टोटल 24% प्रत्येक महीने की दर से आपके एनपीएस अकाउंट में वो सबमिट किया जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि ये 24% जो है उसमें आप जब एक मुश्त राशि अपनी 60 साल 62 साल के सर्विस पीरियड के बाद जब आप निकालते हो तो वहाँ पर प्रश्न चिन्ह एक प्रकार का उठता है कि आप अपनी ज़्यादा 60% आप विड्रॉ कर सकते हो। इस 60% को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि 40% पे कोई टैक्स नहीं है और ये 20% पे टैक्सेबल है। इसके अलावा रिमेनिंग जो 100 में से 40% है उस पर वो उसकी एन्युटी तैयार की जाएगी, मार्केट शेयर मार्केट के हिसाब से उसको, उस पर जो ब्याज मिलेगा उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा और फिर उस पर टैक्सेबल होगा वो भी, और वो टैक्सेबल पेंशन जो है वो हर महीने आपको मिलेगी। तो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें सुधार होना चाहिए कि एक बार एक मुश्त राशि कर्मचारी अपना 100% पहले वो निकाल ले, एक बात। दूसरी बात, क्योंकि पहले जो था ओल्ड पेंशन सिस्टम में था कि आपको पेंशन में मिलेगा जो आपसे सैलरी से कट रहा है और आपको पीएफ यानी कि रिटायरमेंट को उतना आपको मिल जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी इमरजेंसी पीरियड होगा तो वहाँ पर उस इमरजेंसी पीरियड के अंतर्गत कर्मचारी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, वो उस इमरजेंसी पीरियड के लिए वो पैसे अपने एनपीएस अकाउंट से वो निकाल सकता है। ऐसा कुछ कार्यक्रम निर्धारित करना चाहिए बिना किसी प्रश्न चिन्ह के। और जैसा सभी शिक्षकों को पता है कि डीबीटी का कार्य लगातार चल रहा है, डाटाबेस जो है मास्टर डाटा वाला, उन सभी चीज़ों पर लगातार कार्य हो रहा है। कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करे, उन्हीं बीच में डीबीटी ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें सारा कुछ डाटा बच्चों का, शिक्षकों का सारा कुछ डिटेल वेरीफाई करना है, ड्रॉप आउट शिक्षक, तो वो सारा कुछ सुविधा के अनुरूप हर शिक्षक अपने अपने कक्षानुसार कार्य कर सकता है। तो जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है आप संबंधित बीआरसी, संबंधित शिक्षक नेता और संबंधित जो भी बीआरसी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं बाबू, उनसे अवगत आप कराते रहिए।
अगली अपडेट में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएसए को सौंपा है ज्ञापन। ये बलिया से संबंधित खबर है। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा संबोधित ज्ञापन जिला विशिष्ट अधिकारी को सौंपा गया है और ज्ञापन में परिचित शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं और उनके निराकरण की अपेक्षा संगठन द्वारा की गई थी। खेद है कि आप द्वारा उस संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी क्रम में अन्य कई समस्या उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ यह अपेक्षा करता है कि निम्नलिखित बिंदुओं का निराकरण 1 सप्ताह में किया जाए, अन्यथा की स्थिति में संगठन लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की ही होगी। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है डीबीटी की फीडिंग। शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है। बिना स्पष्टीकरण शिक्षकों का पक्ष जाने बिना किसी भी शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी कर्मी का वेतन न रोका जाए। अगला है कि प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदोन्नति के लिए वरिष्ठता सूची का प्रकाशन अनुमोदन कराया जाए। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की पदोन्नति हेतु वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं अनुमोदन किया जाए। ऑनलाइन कार्य करने के नाम पर अध्यापकों को प्रताड़ित न किया जाए, क्योंकि इसके लिए किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है और जो भी क्षति पहुंची है कोविड जैसे हालातों में, उस पर कहीं ना कहीं रिलीफ की बात की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वही है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है टीटी कब तक मान्य होगा। प्रमाण पत्र को पूरे जीवन के लिए मान्य करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी के प्रमाण पत्र की वैधता कितने समय के लिए मान्य है। कोर्ट ने 18 अक्टूबर को राज्य सरकार और एनसीटी को इस मामले में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बस्ती के सुशील कुमार आजाद की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की है। तो उम्मीद है कि जो 5 साल की मान्यता थी उसको आजीवन करने की बात की गई है, तो वो आगे बढ़ेगा भी और उसका लाभ सबको मिलेगा, सभी प्रशिक्षुओं को मिलेगा। जो टीटी प्रमाण पत्र को वैलिडेशन के लेकर प्रश्नचिन्ह उठता था 5 सालों के बाद, वो अब प्रश्नचिन्ह नहीं उठेगा और वो आने वाली जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हैं आजीवन मान्य के रूप में टीटी के प्रमाण पत्र को लगा सकते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। एक रिमेनिंग और न्यूज़ है वो भी जान लीजिए। खुशी वाली बात है कि आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के रूप में मिलेगी पहचान। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं आपके प्रदेश के, उन्होंने स्पष्ट कहा है और 1,23,000 कार्यकर्ताओं को देंगे स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की सतत निगरानी के उद्देश्य से मंगलवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्मार्टफोन व इन्फोटोमीटर से लैस करने की योजना प्रारंभ की है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी स्कूल के तौर पर अलग पहचान दी जाएगी और उसी को लेकर संबंधित बीआरसी पर ब्लॉक संसाधन केंद्र पर ट्रेनिंग भी चल रही है। और शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, भारत अच्छे शिक्षकों के मामले में दुनिया के 35 देशों में 6ठे नंबर पर है और शिक्षक जो अपने गुणधर्म से, व्यक्तित्व से समाज का मार्गदर्शन करते आए हैं, उनके लिए और समाज के लिए एक आईना है। शिक्षक मार्गदर्शक है। शिक्षक वो रास्ता है जिस पर चलकर हर वो शिशु, हर वो प्रशिक्षु, हर वो बच्चा अपने लक्ष्य पर पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आप शिक्षकों को तवज्जो देंगे, उनका मान सम्मान बनाए रखेंगे और उनको उनके कार्य को पूर्ण करने में अपनी सहयोग जरूर देंगे। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।